हेलो दोस्तों, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में हम लेकर चल रहे थे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को मैंने आपको बताया था कि एक महत्वपूर्ण शासक रहा जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ तथ्यों को हम जान चुके हैं कि कृष्णदेव राय ने किस प्रकार अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। उसमें आपने एक महत्वपूर्ण इमारत देखी जिसका नाम था महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा के बारे में आप जान चुके हो, आप अमर नायक को जान चुके हो, आप नायक को जान चुके हो, आप राय को जान चुके हो, आप जान चुके हो कि कैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। आप यह भी जान चुके हो कि किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और किस प्रकार रामगुप्त खुद स्वयं अपने अंत का कारण रहेगा। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में अपनी। हम आज लेकर चलते हैं एक नया, जिसको मैंने आपको लास्ट में छुड़वाया था, विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। विजयनगर साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति देखिए, मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य कुछ ऐसा है। मैप ज़्यादा फैल गया, कोई नहीं, समेट देंगे। आप कुछ ऐसा मान के चलिए, यहाँ पर ये नदी कौन सी है? कृष्णा। और जो नीचे वाली नदी है इसका नाम है तुंगभद्रा। ठीक है, यानी जो ऊपर वाली नदी है वो कृष्णा है और जो नीचे वाली नदी है वो तुंगभद्रा नदी है। मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रीजन था, यहाँ वाले में बनाया था विजयनगर साम्राज्य। यानी जो ये वाला जो रीजन है ये विजयनगर साम्राज्य का बना हुआ है। देखिए, जो भौगोलिक स्थिति है ये विजयनगर साम्राज्य की बड़ी चौंकाने वाली स्थिति है कि इतना ये बहुत ज्यादा संपन्न होगा। संपन्न का मतलब बहुत ज्यादा रईस होंगे। कैसे? आप ये देखिए, अब हमें पता है उत्पादन फसल कहाँ ज्यादा होती है? जहां नमी ज्यादा हो, जहां हमें सिंचाई ज्यादा ना करनी पड़े। तो देखिए, ये कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी, यानी यहां जो है फसल उत्पादन बहुत अधिक होता है। फसल उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण यहाँ के लोग जो हैं फसल उत्पादन में बहुत बेहतर हैं। आप देखिए, पहला रीजन ये कि पहला क्या है, ये दोआब क्षेत्र में पड़ता है। दोआब क्षेत्र में पड़ने के कारण यहाँ फसलों का उत्पादन बहुत अधिक है, पहला। दूसरा क्या है, देखिए ये जो है ये कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी है, इसके आसपास चट्टानें थी। किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की चट्टानें हैं और वो कुछ इस प्रकार थी, इस प्रकार फैली हुई थी। ग्रेफाइट की जो चट्टानें हैं वो विजयनगर साम्राज्य के कुछ इस प्रकार फैली हुई हैं। विजयनगर के साम्राज्य के चारों ओर इस प्रकार से ये एक बेल्ट का निर्माण करती है। ये जो आपको रेड कलर से दिख रहा है, ये ग्रेफाइट की चट्टानें हैं। चट्टानों ने विजयनगर साम्राज्य को लगभग चारों ओर से घेर रखा है, जिसके कारण ये एक प्रकार की बेल्ट बनाते हैं। बेल्ट कहते हैं हम यूं करके चारों तरफ से घेरने, ये चारों तरफ से बेल्ट बनाते हैं। इस बेल्ट को कहा जाता है करधनी। यानी दूसरी क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के चारों ओर करधनी है। किसकी? ग्रेफाइट की, यानी बेल्ट है ग्रेफाइट की। अब ये देखिए, यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होगा। यहाँ ग्रेफाइट की चट्टानें होने के कारण भैया यहाँ खनिज बहुत ज़्यादा है। खनिज बहुत ज़्यादा है तो इनके लिए फायदा करेगा। यानी यहाँ के जो लोग होंगे वो कैसे होंगे? आप सोचिए, यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होगा, यहाँ करधनी की चट्टानें हैं, तो यहाँ के जो लोग होंगे वो बहुत ज़्यादा रईस होंगे। इसलिए ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। लोग अमीर थे। अमीर होने के कारण ये महंगी वस्तुओं की मांग करते थे। यानी जो ये वस्तुएं हैं ये महंगी वस्तुओं की मांग करते हैं विजयनगर साम्राज्य के लोग। ये आपने दो चीज देखा, यानी यहाँ दोआब क्षेत्र होने के कारण यहाँ फसल उत्पादन बहुत अधिक होता है। ग्रेफाइट की करधनी बेल्ट होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा, इसलिए यहाँ के लोग अमीर होंगे और ये महंगी वस्तुओं की मांग करेंगे। ये आपने एक बात देखी। देखिए, अगली बात क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति को चौंकाने वाली, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। तो अगली स्थिति जो है चौंकाने वाली वो ये है कि जब एक बाहरी व्यक्ति, जो फारसी एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। एक व्यक्ति है अब्दुल रज्जाक जो है वो फारस का है, और फारस का उस टाइम होने के बाद ये क्या करता है, ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के लिए आता है। कहता भैया, जिसका व्याख्या स्वयं पावर कर रहा है वो नगर कैसा है, मैं भी तो देखूं चलकर। तो ये उस चीज को देखने के लिए क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आता है। जब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने आता है तो ये देखता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो एक बहुत बड़ी स्थिति है।
बहुत बड़ा साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य। कैसे? आप सुनिए। देखिए, आपको पता है, मैं मान के चलिए आपका एक घर है, मैंने माना ये आपका घर है आपके घर में मैंने माना 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। अब अब क्या करा, कल को आपके पड़ोसी ने आप पर हमला कर दिया, यानी 4-5 पड़ोसी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा साला खत्म करवा देंगे, खत्म, 4 इंच छोटा। तो क्या करेंगे, आपने क्या करा, गेट के, अपने घर के दरवाजे सारे बंद कर लिए, लॉक कर लिए सारे, चारों तरफ से कोई व्यक्ति आ ही ना पाए, ऊपर नीचे सब पैक हो गए। अब सारे पड़ोसी आपके इधर इधर खड़े हैं कि जैसे ही बाहर आएगा वैसे ही इसे खत्म कर देंगे, यानी डाकुओं वाले। अब ये आपका इंतजार करते रहेंगे, जैसे ही बाहर निकलेगा वो खत्म कर देंगे आपको। अब इस बात को समझिए, आप कितने दिन घर में रुकोगे? कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना? अब घर में मैक्सिमम कितने दिन का राशन होगा? 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम हद से हद आपके पास 1 साल का राशन होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। उसके बाद तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जैसे ही बाहर निकलोगे वैसे आपको 4 इंच छोटा। यानी देखिए, अब ये क्या आपका घर इतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो कृष्णदेव राय है वो बहुत समझदार शासक था, बहुत ज़्यादा समझदार था। उसने क्या करा, जो कृष्णदेव राय है उसने ऐसा बनाया, जैसे एक ये राजा का घर था, ये राजा का महल है। राजा ने एक महल के आसपास क्या करा, अपनी सुरक्षा के लिए इस, देखो अब्दुल रज्जाक जो कहता है, मैंने बताया जो अब्दुल रज्जाक है उसका कहना था कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो 7 दीवारों के अंदर बंद था। जो 7 दीवार हैं, 7 दीवारों के अंदर बंद करवा रखा था। कैसे? आप सुनिए। देखिए, इसने क्या करवाया, पहली दूसरी दीवार इसने राजा के महल के चारों तरफ बनवा दी, यानी 2 दीवारें बना दी और महल को सुरक्षित कर दिया। तीसरी चौथी दीवार में कहा जाता है उसने बाजारों को सुरक्षित कर दिया, बाजार सुरक्षित कर दिए, ठीक। फिर 5वीं छठी दीवार की बात आती है, यानी 7 दीवारें हैं, इसने 5वीं छठी की बात आती है कि इसने जनता को सुरक्षित कर दिया, जनता के आसपास लगवा दिया। और 7वीं दीवार की बात आती है कि इसने 7वीं दीवार में क्या करवाया, पहले सॉरी छठी दीवार अभी आएगी, 1 2 3 4 5 6 हो गई। 7वीं दीवार की क्या आएगी, इसने आसपास के पूरे जंगलों से ये दीवार ली, पूरे जंगलों से ये दीवार ली, और 7 दीवारों के अंदर अपना महल जो राज्य है वो सुरक्षित कर लिया। अब सोचिए, अब इसने क्या करा था, अभी तक मैंने क्या बताया, देखो पिछले जो शासक थे वो भी अपने महलों के चारों तरफ दीवार बनवाते थे, लेकिन वो केवल अपना महल सुरक्षित करवा देते, उसके अंदर जाने वाली नदी है वो सुरक्षित नहीं है, खेत है वो सुरक्षित नहीं है, खेत बाहर है दीवार के, नदी बाहर है दीवार के। अब क्या होगा, भारी आक्रमण होता था कोई, तो सबसे पहले महाराजा का खेलने किला। अब किला खेलने के बाद क्या करता था, वो नहर का जो पानी अंदर जा रहा है उसे बंद करवा दिया। अब महल में होते थे बहुत सारे लोग, पानी कब तक रुकेगा भाई, कितने दिन का पानी होगा, वो पानी खत्म होते बाहर निकलना पड़ता था। अनाज कितने दिन का होगा, फसल बाहर है तो अनाज लेने के लिए बाहर आना पड़ता था, यानी उसे विवश होकर बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्णदेव राय है ये इतना चालाक था कि इसने महल में ही जो नहर थी उस नहर को भी इस दीवार के अंदर कर रखा है, खेतों को भी इस दीवार के अंदर कर रखा है, व्यापार को भी इस दीवार के अंदर कर रखा है। यानी अगर सोचो, अब कोई भारी आक्रमण हुआ, भारी आक्रमण होने के बाद क्या होगा, इसने आक्रमण करा, ये पहली दीवार तोड़ेगा, दूसरी दीवार तोड़ेगा, तीसरी दीवार तोड़ेगा, चौथी दीवार तोड़ेगा, 5वीं दीवार यानी दीवार तोड़ते तोड़ते क्या होगा, वो खुद ही थक जाएगा, वो आक्रमण करने की सोचेगा नहीं, कहेगा युद्ध करवाने लाए, लेबर मतलब बेलदार बना दिया, घर तोड़ते रहो, दीवारें तोड़ते रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, भारी आक्रमण से ये राज्य सुरक्षित रहता था। ये अपने जंगल तक को भी सुरक्षित करवाते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जंगल भी हमारे काम आए। महल को भी सुरक्षित कर रखा है इन्होंने, नदी को भी सुरक्षित कर रखा है, इनके द्वारा सब कुछ सुरक्षित था। इसलिए जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। तो आपको समझ में आ गए कि इन्होंने क्या कर रखा था, अपने महल को 7 दीवारों के अंदर में चिनवा रखा था, बंद करवा रखा था। ये विजयनगर साम्राज्य की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप इस बात को नोट कर लीजिए कि अब्दुल रज्जाक, लिखिए इस बात को, एक लाइन नोट कर लीजिए, लिखना, जब अब्दुल रज्जाक, लिखो, जब अब्दुल रज्जाक भारत अपनी यात्रा के लिए आता है, जब अब्दुल रज्जाक भारत अपनी यात्रा के लिए आता है तो वह देखता है
कि कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य को 7 दीवारों के अंदर, कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य को 7 दीवारों के अंदर चिनवा रखा है, या सॉरी बनवा रखा है, जिस कारण वह पूर्णतः विदेशी आक्रमण से सुरक्षित था। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे इस चीज को, तो मैं मिटा देता हूं। देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर ये है, मैंने आपको बता दिया, ये आपकी कृष्णा नदी, ये आपकी तुंगभद्रा नदी। तो महाराजा कृष्णदेवराय के द्वारा क्या किया गया, इस तुंगभद्रा नदी में से एक नहर निकलवाई गई, यानी तुंगभद्रा जो नदी है इसमें से एक नहर निकलवाई गई जिसका नाम है हीरिया नामक नहर। हीरिया नामक जो नहर थी, ये नहर, इस नहर का पानी राजा के महल तक जाता था, यानी राजकीय केंद्र तक जाता था इस हीरिया नामक नहर का पानी। तो इस नहर यानी तुंगभद्रा में से एक नहर निकलवाई जिसका नाम हीरिया नामक नहर है। इस नहर के द्वारा पानी जो है वो राजा के महल तक भी जाता था, और इसने कई कुंड खुदवाए। कुंड का मतलब होता है, समझते हो ना, कुंड, बहुत गहरा स्थान खुदवाया जिसमें पानी को सुरक्षित किया जा सके। उसमें से एक सबसे प्रमुख है कमलपुरम जलाशय। जो कमलपुरम जलाशय है ये सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसके द्वारा ही, कमलपुरम जलाशय को के द्वारा राजा के, इससे देखो हीरिया नामक नहर से भी राजा के दरबार तक पानी लाया जा रहा महल तक, और इस कमलपुरम जलाशय से भी लाया जाता था। और इसके साथ देखो, ये तो राजा के महल तक पहुंच रहा है, और हीरिया नामक नहर से और कमलपुरम जलाशय से खेती की सिंचाई भी की जाती थी। जो खेती है, खेती की सिंचाई भी की जाती थी। तो आपको इस चीज को नोट कर लेना है कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम हीरिया नामक नहर है। हीरिया नहर का पानी राजा के दरबार महल तक जाता था, तथा इस नहर के, जो हीरिया नामक नहर है, इसी के पानी को इकट्ठा करने के लिए कमलपुरम जलाशय भी बनवाया गया। जो कमलपुरम जलाशय है, इसके द्वारा राजा के महल तक भी पानी लाया जाता था, तथा इसके द्वारा ही खेती की सिंचाई भी करवाई जाती थी। तो आपको ये चीज समझ गए होंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए आप। बाकी आपका करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।